अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम लिसनर्स बखैर व आफियत होंगे। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट, सो आई होप सबकी लाइफ अच्छी चल रही होगी और सब मामलात जो हैं ठीक चल रहे होंगे। सो टुडे आई कम अप विद माय लेक्चर ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. As you all know, we are bilingual, so it's very necessary to understand tenses with the help of our own language. So being an Urdu speaker, you must know which kind of tenses you get in Urdu, what is their identification, and how you will translate the given tense into English. सबसे पहले हम इस मेथड को देखते हैं. इस मेथड को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं. इफ़ द सेंटेंस एंड्स ऑन चुका है. चुका इज़ द पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट टेंसेस. जब चुका आ गया तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता कि ये टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, लेकिन आपने जब चुका देखा है तो उससे आपको ये पहचान हो जानी चाहिए कि दिस टेंस इज़ रिलेटेड टू परफेक्ट टेंस. ओके, सो अब उसके बाद जो हमारे उर्दू में जिसे हम फ़ेल ताम भी कहते हैं, है, जिस तरह है, चुका है आ जाता, तो इट टेल्स अस द टेंस इज़ ऑफ प्रेजेंट. जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में चुका है फॉर मेल, चुकी है फॉर फीमेल, चुके हैं फॉर प्लूरल आ जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. ना सिर्फ ये, जबकि सेंटेंसेस के आखिर में लिया है आ जाता है, ली है, ली हैं, तब भी आपका टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द मील. ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इसकी फार्मूलेशन होती है, उसका फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से बनता है. सिंपल सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट नेसेसरी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. मैंने आपको जैसे कहा कि चुका जो है वो तमाम परफेक्ट टेंसेस में आता है. इसी तरह से जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, ये परफेक्ट के तमाम टेंसेस में आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो. तो ये इन टेंसेस आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, हेल्पिंग वर्ब की बेसिस पे. तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, हैज़ और हैव. अब कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हैज़ कब लगाते हैं, हैव कब लगाते हैं. सो इन परफेक्ट टेंसेस विद सिंगुलर्स एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर pronouns we use has. For instance, what do I mean by singulars? It means singular noun. For example, if we have some singular name, for example apple, so with apple we use has, or with Ali we use has, or with any singular name that comes at subject position we use has. Additionally, if we get third person singular pronoun, what are third person singular pronouns? He, she and it. With these pronouns we also use has. Remaining all pronouns and plural nouns and plural pronouns take have with them. For example, जिस तरह आपका you है, you is a second person pronoun, तो we do not say you has, rather we say you have. I hope this is clear. Here are a few examples for you guys that will make the concept more clear. जैसे उर्दू में आपके पास सेंटेंस आ जाता है, अली बाज़ार से खाना ले आया है. अब ले और है, इससे हमें पता चल रहा है दैट द थिंग दैट हैज़ बिन हैपेंड इन द पास्ट, बट उसका असर क्या है, वो प्रेजेंट पे है. ले आया है तो अब क्या करें, हम लोग खा लें. तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, अली हैज़ ब्रॉट मील फ्रॉम द मार्केट. या फिर आपके पास सेंटेंस आ जाता है वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं. नाउ द ट्रांसलेशन इज दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. चलिए अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे. नेगेटिव या मनफी जुमला जिसे हम उर्दू में कहते हैं, मनफी जुमला कैसे बनता है, जब हम किसी चीज़ का इनकार कर दें, उसको निगेट कर दें, तो आपका जुमला नेगेटिव हो जाता है. फॉर इंस्टेंस, और इसकी फार्मूलेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वी यूज़ हैज़ नॉट. अगेन आपको पता है हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है. और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे मैंने क्या कहा था, यस वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल कहा था.
पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगता है। अब एग्जाम्पल्स को देखें। उन्होंने काम नहीं कर लिया है, दे हैव नॉट येट कंप्लीटेड देयर वर्क। वो सो नहीं चुकी है। ओके, इसको पॉज करें, देखे बगैर इसको ट्रांसलेट करें। ओके, गुड, वेरी गुड। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट येट। Okay, as for the interrogative sentences are concerned, you guys know we bring helping verbs in initial position. For example, इसके helping verbs क्या हैं? Has और have. तो has और have सबसे पहले start में आ जाएगा, beginning position में, initial position में। उसके बाद आपका subject आ जाएगा, फिर you know third form आएगी, and then object, and yes, interrogative mark और question mark is quite necessary. अच्छा जी, इंट्रोगेटिव्स दो तरह के होते हैं। एक जब सिंपली अली ने खाना खा लिया, इसी को आप क्वेश्चन बना देते हैं, क्या अली ने खाना खा लिया है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो ये जो अभी हमने हैज़ हैव स्टार्ट में आकर ये वाला पढ़ा है, तो इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्यों, कब, कहाँ, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, जिनको इंग्लिश में WH फैमिली भी कहते हैं, और एक इनके WH फैमिली के साथ एक हाउ भी होता है। जब ये सब वर्ड इनिशियल पोजीशन पे या इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी इनको कहते हैं, या जब आ जाएं तो तब किस तरह से करते हैं, तो वो आप वाई जो फैमिली है, WH फैमिली जो है, उसको आप स्टार्ट में लिखते हैं और उसके बाद फॉर्मुलेशन सारी उसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली होती है। इंट्रोगेटिव हैज़ हैव स्टार्ट में होता है, फिर सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मिसाल देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा कि सिंपल जो है क्या अली ने खाना खा लिया, इस तरह का सेंटेंस है, उसको अगर हमने ट्रांसलेट करना है तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए मिसाल को, देखिए क्या उन्होंने काम कर लिया है। तो आपको क्या बताया कि आपके हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आते हैं। तो मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब है। यस, वेरी गुड, वी यूज़ हैज़ एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए कि जो काम करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यस, प्लूरल है। हमें कैसे पता चला? उन्हों से हमें पता चला कि अवर सब्जेक्ट इज़ नॉट सिंगुलर, रादर इट्स प्लूरल। तो आप प्लूरल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? हैव। वेरी गुड, हैज़ हैव हो गया, आ गया। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? दे। वेरी गुड। अब उन्होंने काम कर लिया है, तो इसको क्या कहेंगे? कंप्लीटेड द वर्क। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस। क्या वो सो नहीं चुकी है? हैज़ शी नॉट स्लेप्ट येट। ओके, इसके बाद जो हमने दूसरा वाला देखा था WH फैमिली वाला, वो किस तरह से आता है? ओके जी, अगर आपका सेंटेंस होता वो काम कब मुकम्मल कर चुके हैं, तो आप इसको सबसे पहले आप WH वर्ड जो था, जो इस सेंटेंस के अंदर कब है, उसको डील करते व्हेन। और उसके बाद आपको पता है दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, you will use the same formula. Helping verb will come in initial position and then you use subject along with form of verb and object. तो आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे? When have they completed the work. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो सो क्यों नहीं चुकी है, तो इसको आप कैसे करेंगे? Why has she not slept yet. ओके, डायरेक्ट मैथड, व्हाट डू आई मीन बाय डायरेक्ट मैथड? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, बीइंग बायलिंगुअल इट्स वेरी नेसेसरी टू लिंक इंग्लिश लैंग्वेज विद आवर ओन लैंग्वेज। उसको हम आगे इंग्लिश लिंग्विस्ट्स जो उसको नाम देते हैं, उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड का नाम देते हैं। और बाय डायरेक्ट मैथड वी मीन कि अगर नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, इंग्लिश टेंसेस को अंडरस्टैंड करेगा, तो वो कैसे करेगा? तो अकॉर्डिंग टू नेटिव्स जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? वो बेसिकली ऐसा एक्शन होता है दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट बट इट लीव्स इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। आपको समझ आया? मैं पहले इसको रीड आउट करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट वी सी थिंग्स एज हैपनिंग इन द पास्ट बट हैविंग अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। चलिए एग्जाम्पल देखिए। वी हैव वॉश्ड द डिशेस, हमने बर्तन धो लिए हैं, अब क्या है? दे आर क्लीन नाउ। ठीक है। द एयरक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, जो जहाज़ था वो लैंड हो चुका है। इट्स ऑन द ग्राउंड नाउ। ठीक है। वी हैव ईटन ऑल द एग्स,
तो अब इसका क्या है, प्रेजेंट पे क्या इम्पैक्ट है, दे आर नॉट एनी लेफ्ट। और उसके बाद देखिए, दे हैव लर्नड द वर्ड्स, दे नो द वर्ड्स नाउ। यू हैव ब्रोकन दिस वॉच, it is not working. What is impact of broken watch? It is no longer working. Okay, here is a practice exercise for you guys. आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आपको मैंने डिफरेंट टेंसेस दिए हैं, इट्स नॉट ट्रांसलेशन, रादर आई हैव गिवन यू टेंसेस, मिक्स्ड टेंसेस, और कुछ सिंपल के हैं, कंटिन्यूस के हैं, कुछ परफेक्ट की भी एक दो सेंटेंसेस इसके अंदर है, परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। आपने क्या करना है, आपने इनको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। मैं आपके लिए एक दो सेंटेंसेस को कन्वर्ट करती हूँ। जिस तरह आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, दे एट देयर डिनर इन फ्रंट ऑफ द टीवी, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आपको पता है क्या हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज़ है, आपको पता है विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने सिंपली क्या करना है, दे हैव ईटन देयर डिनर इन फ्रंट ऑफ द टीवी, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। लेट्स लुक एट द सेकंड सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, दैट इज वी वर मेकिंग स्मूदीज yesterday. You can simply say that we have made smoothies yesterday. She told me what happened at school. She had told me what happened at school. He had taken a shower. Now this is your turn. Do change it into present perfect tense. The next sentence is, are you reading your favorite book? Now this is interrogative sentence. You are supposed to make present perfect interrogative as well. Again, an interrogative. Did you remember to bring your lunch today? You are supposed to turn this sentence into present perfect interrogative. She's coming out of her house. We will go to market. The next sentence is, can I take your pen? And the last sentence is, what are you doing? So I hope the things are pretty much clear. If you do not understand anything, yes, I am just a click away. Just ask the question in the comment box. I will explain you, and inshallah things will be clear. Signing off, मुझे इजाज़त दीजिए। I hope you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed it, you can share it with your dear ones. Thank you. Jazakallah.